हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। दोस्तों आज हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है, उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे, उसके 4 टाइप हैं। हम पहले सीखेंगे टाइप 1, उसके बाद सीखेंगे टाइप 2, उसके बाद सीखेंगे हम टाइप 3, उसके बाद सीखेंगे हम टाइप 4। तो हम टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1। तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 1 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1। ओके, आइए टाइप 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर 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 ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन आपको लिखा हो, ऐसा एक्सप्रेशन आपको लिखा हो, तो आपको देखना है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन यदि यदि एन यदि एन इवन हो, यानी सम संख्या हो, एन क्या हो, इवन हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ए प्लस के बी और ए माइनस की बी से भाग होगी, ए प्लस की बी से ए माइनस बी से ए एक्सप्रेशन भाग होगा, ए प्लस की बी से ए माइनस बी से। अगर एन इवन हो तो ए प्लस की बी से ए माइनस बी से भाग होगी। गॉट इट। आप कहोगे कैसे याद रखेंगे, तो देखो मैंने आपसे क्या बोला, इवन एन की पावर इवन हो तो आपको क्या करना है, ए की पावर क्या लिखना है, दो। दो क्या है, इवन है या ऑड है, तो आपको उत्तर होगा इवन। गॉट इट। माइनस बी की पावर क्या लिखना है, दो। इसे हम खोलेंगे, क्या है, क्या उत्तर आएगा, ए प्लस की बी ए माइनस की बी। गॉट इट। आपको बात समझ में आई होगी। अगर टाइप 1 में हम सीखने वाले हैं, यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन इवन है तो हमेशा इस एक्सप्रेशन को ए प्लस बी से ए माइनस बी से भाग होगा। गॉट इट। इसको याद रखने के लिए क्या किया हमने, ए की पावर 2 लिखा, यहाँ पर बी की पावर 2 लिखा, क्योंकि क्या है हमारा, दो इवन है। तो इसे खोलेंगे हम तो ए प्लस की बी ए माइनस बी हमारा उत्तर आ जाएगा। गॉट इट। हमेशा ए प्लस बी से ए माइनस बी से हमेशा ए एक्सप्रेशन भाग होगा। गॉट इट। अब हम सीखने वाले हैं टाइप 2। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा। ओके, आइए देखते हैं। हम सीखने वाले हैं टाइप 2। इसमें इस केस में क्या है, तो देखो यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, यदि एन ऑड हो, ऑड यानी विषम, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन यदि ऑड हो, एन क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा ए माइनस बी से भाग होगी, गॉट इट। इसे हम कैसे याद रखें, तो देखिए क्या बोला मैंने, ऑड हो तो ए की पावर क्या लिखोगे, तीन। तीन क्या है बताइए, ऑड है या इवन है, तो ऑड है, माइनस बी की पावर 3। इसे हम खोलेंगे, क्या आएगा, ए माइनस के बी आएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो इसे इसमें से क्या कॉमन आया, ए माइनस बी, तो हमेशा ए माइनस बी से भाग होगी। गॉट इट। इसमें से क्या कॉमन आया, ए माइनस बी कॉमन आया, तो ए माइनस बी से हमेशा भाग होगी। अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन ऑड हो तो ए माइनस बी से भाग होगी। छोटी ये बेसिक आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। गॉट इट। प्री के एग्जाम प्री का एग्जाम दोगे तो आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे इसके आधार पर। गॉट इट। क्या बोला मैंने, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन अगर ऑड हो तो हमेशा किससे भाग होगी जी, किससे भाग होगी, ए माइनस बी से भाग होगी। गॉट इट। आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। गॉट इट। आइए अब हम सीखने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए अगर मैंने आपको लिखा, अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इस केस में यदि एन ऑड हो, ये क्या था, माइनस वाला था, ठीक है, ये हमारा प्लस वाला केस है। अगर एन ऑड हो, व्हाट इट, अगर एन ऑड हो तो हमेशा ए प्लस बी से भाग होगी, किससे भाग होगी, ए प्लस बी से भाग होगी। कैसे याद रखेंगे, तो आइए देखते हैं। ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू करेंगे, इसे खोलेंगे तो ए प्लस की बी आएगा, गॉट इट, ए स्क्वायर माइनस की ए बी प्लस की बी स्क्वायर, यही आएगा और कुछ आएगा, यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब हुआ, ए प्लस के बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस की बी स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आया, ए प्लस बी, तो हमेशा ए प्लस बी से भाग होगी। गॉट इट। आइए अब हम सीखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में हम क्या सीखने वाले हैं। गॉट इट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता हुआ तो आप बड़े से बड़े सवाल को 1 से 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रहे होगी। गॉट इट। इसमें क्या करेंगे हम, यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यदि एन क्या हो,
एन यदि इवन हो, एन यदि इवन हो, ए की पावर एन प्लस की बी की पावर एन यदि एन की पावर क्या हो, इवन हो, एन इवन हो, तो हमेशा इस एक्सप्रेशन का कोई सी भी से भाग नहीं होगी। गॉट इट? क्यों नहीं होगी देखते हैं। ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, तो मैं इसे खोलोगे तो क्या आएगा, ए प्लस के बी, ए प्लस के बी, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। गॉट इट? तो इस टाइप 4 में एक किसी से भाग नहीं होगी। गॉट इट? तो आपको ध्यान रखना है, अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन इवन है तो बताइए किससे भाग होगी, तो आपको उत्तर होगा 9। वहीं प्लस बी, ए प्लस बी हो रहा है, इसमें कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी आ रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है। गॉट इट? तो आपको ऑप्शन इसके आधार पर दिया जाएगा, ठीक है, सवाल दिया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से 3 ऑप्शन देगा संख्या वाले, जैसे 2 3 4 दे दिए, और नीचे लिख देगा नोट। तो आपको नोट करके आना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा टाइप 4 है, टाइप 3 है। अगर टाइप 4 आपको लगे तो समझे नोट आपका उत्तर होगा। गॉट इट? जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे ए की पावर, जैसे मान चलो यहाँ पे 2 3 4 डी नोट, तो आपको बताया कि अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन इवन है, प्लस वाले केस में इवन है, तो हमेशा किससे भाग नहीं होगी, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से किसी से भाग नहीं होगी, इसका कोई वो शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, तो नोट इसका उत्तर होगा। गॉट इट? तो आइए आपको बात समझ में आ रही होगी कि टाइप 1 में हमने क्या सीखा था, टाइप 2 में क्या सीखा था, टाइप 3 में हमने क्या सीखा था, टाइप 4 में हमने क्या सीखा था। तो आपको याद रखना है छोटे छोटे बेसिक चीज़ें, फिर इसके आधार पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। गॉट इट? तो इन्हीं के आधार पर हम सवाल लेते हैं, उसके आधार पर समझते हैं कि सवालों को हम कैसे टैकल किया जाए, ये 2 सेकंड में। गॉट इट? तो आइए देखते हैं। पर आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आना चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेंगे, अंतर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। गॉट इट? इसके आधार पर आप बड़े से बड़े सवालों को ब्रेक कर पाओगे ये 2 सेकंड में। गॉट इट? तो आइए देखते हैं। बताइए दोस्तों, ये आपने सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों मुझे 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 यह किससे भाग होगी, ये किससे भाग होगी। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि हमने कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 है या टाइप 4 में, किस किस केस में हमारा ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो हमने देखा क्या है, ये अगर ए की पावर एन, मैं आपको आराम से रहा टेंशन नहीं लोड नहीं, ए की पावर एन प्लस की बी की पावर एन, ठीक है, क्या है हमारा 5 हमने देखा ऑड है, तो मैंने क्या बोला, अगर एन ऑड हो, अगर एन ऑड हो और अगर प्लस है तो हमेशा ए प्लस बी से भाग होगी, ए प्लस बी से भाग होगी, और ये मैंने आपको टाइप 3 में सिखाया था। गॉट इट? आपको ध्यान आ गया? तो आप इन्हें लिख के अभी करो, ठीक है, आपको जैसे समझ में आएगा तो आप ये 2 सेकंड में ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किससे भागो, ए प्लस बी से, तो ए 19 प्लस 21 बी, 9 1 10 2 1 3 4, तो किससे भाग होगी, 40 से, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे ए 10 बी 20 सी 10 20 डी नोट। बताइए दोस्तों, इसके फैक्टर से तो होना ही होना है, ठीक है, ठीक है, हम फैक्टर करेंगे। तो बताइए 1 से हो जाएगा, 2 से, 4 से, 10 से, 20 से हो जाएगा। तो इसमें 10 से भी भाग होगा, 10 से भाग होगा, इसमें 10 भी है 20 भी है, इसमें आप ए मत कर देना, ना बी कर देना, सी करना, क्योंकि 10 से करोगे तो 20 से भी डिवाइड हो रही है 40, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा सी। इसका कौन सा उत्तर होगा, तुम्हारा उत्तर होगा सी, 10 20 से भाग हो रही है। तो आपको बात समझ में आ रही है, किससे भाग होगी, 10 और 20 से। गॉट इट? अगर यहाँ पे 4 लिखा होता 10, 20, 4 तुम्हारा सी उत्तर होता, समझ बता रही है। तो इस प्रकार के आपको एग्जाम करना है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर दोगे, फिर आपको आराम से करा लाऊंगे जिससे आपको समझ में आ सके। गॉट इट? तो आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी कि इस एप्लीकेशन को अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इन सवालों को आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। आप टाइम लोगे, ठीक है, तो मेरे ना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में कि सोचने का टाइम मिले, इसलिए आपको रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, जिससे आप 1 से 2 सेकंड में आप बैक कर पा रहे हो सवाल को। और 40 से तो भाग हो जाएगी, यहाँ पर 40 लिखना, 40 लिख लेना, ठीक है, 40 यहाँ पे लिखाइए, ठीक है, 40 से हो जाएगी, 20 से हो जाएगी, 10 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। गॉट इट? आइए तो आपका क्या सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों मुझे, 49 की पावर 15 माइनस की, ये किससे भाग होगी, ये किससे भाग होगी। तो आपको देखना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 49 की पावर 15 लिख सकते हैं, माइनस 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर क्या ले सकते हैं, 15, 2 तकलीफ कुछ नहीं, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, किस केस में, टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में या टाइप 4 में। तो आपको देखना है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, आपने देखा कि 15 क्या है, ऑड है, 15 क्या है, ऑड है, 15 क्या है, ऑड है, 15 क्या है, ऑड। तो मतलब किससे भाग होगी, ए माइनस की बी से भाग होगी। गॉट इट?
किस केस में है जी, टाइप 2 में, किस केस में, टाइप 2 में, गॉट इट, आपको ध्यान आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, गुणनचास माइनस के 1, कितना उत्तर आएगा 48, ये आपको उत्तर आ गया। भाई दोस्तों आप कर ली, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना पोर्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें आती होंगी तो आप ए माइनस बी करोगे तो आपको उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा, गॉट इट। आपको लगेगा बड़ा सवाल है जैसे हम कैसे ब्रेक कर पाएँ, आपको अगर रिजल्ट नहीं आते होंगे तो आपको टाइम लग सकता है, अगर आपको रिजल्ट आते होंगे तो आप ये 2 सेकंड में ब्रेक कर पाओगे सवालों को, गॉट इट। समझ आ रही है अब तो आपको। बताइए दोस्तों आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों मुझे 3/41 प्लस 7/82 किससे भाग होगी। तो आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको गौर करना है कि यहाँ पे 3/41 है, यहाँ पे 7/82 है। तो मैंने आपको क्या बताया, सेम हो, यहाँ पे भी एन हो, यहाँ पे भी एन हो, तो आपको 7/82 सेम करना होगा, गॉट इट। कैसे हम करोगे, सेम करोगे तभी आपको रिजल्ट बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, गॉट इट। तो आप क्या करोगे, 3 पावर क्या करोगे 41 प्लस, ये हम क्या ले सकते हैं, 7/2 ले सकते हैं, और इंटू 41, 41 गुणा 2 करोगे 82, हमारा उत्तर आ जाएगा, गॉट इट। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/41 प्लस 49, क्या लिखेंगे 41। तो आपने देखा किस केस में है, तो आपको तुरंत आना चाहिए टाइप 3 में, टाइप 3 में ए प्लस के बी, ए प्लस के बी, ए प्लस के बी, इसमें जोड़ोगे 3 प्लस के 49, कितना आएगा 52, ये आपको उत्तर आ गया। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम इन सवाल को कैसे ब्रेक कर पाएंगे, गॉट इट। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों मुझे 23 के पावर 10 माइनस 10/24 ये किससे भाग नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है नहीं होगी, एक संख्या किससे भाग नहीं होगी। आप यहाँ ऑप्शन लिखें जिसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऐसे आपको एग्जाम में दिखेंगे सवाल। बताइए दोस्तों मुझे किससे भाग नहीं होगी, तो आपका कौन सा उत्तर करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो आइए देखते हैं। 23 की पावर 10, और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है रिमाइंडर थ्योरम में कि इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवा चुका हूँ पहले से, ये जो एग्जाम में हमारी रिपीट होती हैं उनसे ज़्यादा पूछ नहीं जाती, गॉट इट। तो आपको रिमाइंडर मेरे पार्ट देखने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो मैंने आपको रिमाइंडर बेसिक से समझा रखा है, इसे आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, रिमाइंडर थ्योरम के आप बादशाह बन चुके होंगे, गॉट इट। तो आइए देखते हैं। तो इसका क्या होगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 आ जाएगा, 2 की पावर 10 करोगे 1024 आ जाएगा, गॉट इट। आइए अब आपको देखना है यहाँ पे कि किस केस में है जी, ठीक है। तो आपको देखना है कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ये हमारा किस था। तो हमने देखा था कि 10 क्या है इवन, 10 क्या है इवन, गॉट इट। n क्या है इवन। अब आपको दिमाग बनाना है किस केस में है जी, n इवन है और माइनस वाला केस है 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए टाइप 1 का केस है। उसमें क्या बताता है मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी सी भी भाग होगी, ए माइनस बी सी भी भाग होगी, गॉट इट। तो हैप्पी हो गए। अब बताइए मुझे दोस्तों ए प्लस की बी, तो 23 फिर 2 करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 23 माइनस 2 करेंगे, दो तकलीफ नहीं, कितना होगा 25, यहाँ पे कितना होगा 21, ओके। इसके बट्टा करना, एक से भी 25 भाग होगा, 5 ही भाग होगा, 25 ही भाग होगा, गॉट इट। और की संख्या से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ अब करेंगे हम 21 के फैक्टर, तो 1 से ही भाग होगा, गॉट इट। 3 से ही भाग होगा, 7 से 21 से, और इनके अलावा और किसी संख्या से भाग हो रहा है तो नहीं। तो आपने देखा यहाँ पे 1 5 25, 1 3 7 21, तो बताइए दोस्तों यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 3 से भाग हो रहा है, 5 आ रहा है, 5 से भाग हो रहा है, 7 आ रहा है, 7 से भाग हो रहा है, किससे भाग हो रहा है 4, हमारा उत्तर होगा 4। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार सवाल को हम कैसे टैकल किए जाएंगे, कैसे नहीं टैकल करेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा तो आप ये 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रहे हो, अगर नहीं पता होगा तो वो इस सवालों में 1 से 2 मिनट खराब कर देंगे, ठीक है। सवाल आपको लग रहा है सिंपल, सवाल सिंपल नहीं है, बहुत कठिन है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इसमें 1 मिनट भी से ज़्यादा आप इसमें समय ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट आपको बेहद ज़रूरी है। मैथ में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगी तो आप सवाल नहीं कर सकते, गॉट इट। तो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, उनके आधार पर मैंने आपको सॉल्व बताई थी कि सवाल हम कैसे करेंगे, डन। तो वीडियो मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो, जिससे हर वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच सके, वो भी पढ़ना चाहता है कि हम इन प्रकार के सवालों को हम कैसे किया जाए, गॉट इट। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, गॉट इट। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएसएसएल, सीडीएस, सीपीओ, गॉट इट। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल का एग्जाम कोई सा भी हो, अब ये 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रही होगी ऐसे सवालों को, गॉट इट।
बट आपको ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। गॉट इट? आर यू गॉट माई पॉइंट? बताइए दोस्तों, ये किससे भाग हुआ? तो आपको तुरंत आपको दिमाग होना चाहिए कि हमने दोबारा पढ़ा है ए प्लस की बी, इसमें तीन है, 1 2 3। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं जी, 29 की पावर 47 लिख सकते हैं, प्लस 17 की पावर 47 लिख सकते हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं, प्लस 23 की पावर 47। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्ट आ रहा होगा इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो इसके साथ काम कर रहा होगा, गॉट इट? इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इवन है और प्लस वाला केस है, तुम्हारा ऑड है, किस केस में? टाइप 3 में। कितना होगा? 46 कितना होगा? 46 आएगा। 29 प्लस 70 जोड़ोगे 46 आ जाएगा। अब इसे हम फैक्टर करेंगे, एक आया, 2 आया, 23 आया और 40 आया। तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 23 मौजूद है, यहाँ पे भी 23 मौजूद है। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने आपसे क्या बोला, इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो इसके साथ काम कर रहा होगा। तो आपने देखा यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, तो ये भी संख्या 23 से भाग होगी, गॉट इट? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 23। ये क्या, इसका क्या आंसर होगा? 23 इसका आंसर करेक्ट होगा। डू यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या होता है, मैंने आपसे दोस्तों, अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए लिखा, तो आपको देखना है यहाँ पे 29 23 70 लिखा है, तो 29 प्लस 70 जोड़ा आपने, कितना है? 40। यहाँ पे कितना है? 23 की पावर 47, गॉट इट? आपने जोड़ा, यहाँ पे आपने देखा टाइप 3 का केस है, प्लस वाला है, ये और ऑड है, तो जोड़ेंगे, ये प्लस बी लगेगा, इसमें 40 हो गया। 40 के हमने फैक्टर किए थे, 1 2 23 40 आया, गॉट इट? अब मैंने देखा था यहाँ पे 23 है, यहाँ पे भी 23 है, तो मैंने आपसे क्या बोला, जो रिजल्ट सिखा रहा होगा वो उसके साथ काम कर रहा होगा, गॉट इट? कुछ तो बोल दो, समझ में आ रही है? तो इस 23 से इस ए भी भाग होगी, गॉट इट? तुम्हारा उत्तर होगा 23। क्या उत्तर होगा? आप क्या ऑप्शन लिखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर चुनना है 23। तो आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम ऐसे सवालों को, बड़े से बड़े सवालों को हम कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता होगा तो आप इस सवाल को कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो आपको हर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, एग्जाम तभी पार्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा, गॉट इट? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो, जैसे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू। और वीडियो को मैक्सिमम लाइक करो और मैक्सिमम शेयर करो, जैसे हर बच्चे का भला हो सके, हर भला सो हो भला। थैंक यू।